आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूले। डायमेंशन फॉर्मूले की बात हम यहाँ करते हैं और काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी काम आएगा आगे तक। जब जब हमें ज़्यादा फिजिक्स से वास्ता रहेगा तब तक ये डायमेंशन फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। या यूँ कह दूँ मैं, इस डायमेंशन फॉर्मूले वाले इस टॉपिक में कंप्लीट फिजिक्स के बारे में आ जाएगा। उसकी इनिशियल जो जानकारी एक फिजिक्स में कैसे क्या क्या भौतिक राशियाँ होती हैं, उनके सिंबल क्या हैं, उनके मात्रक क्या हैं, मात्रक के सिंबल क्या हैं, ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। साथ में इनके फॉर्मूले क्या हैं, सिंपल फॉर्मूले, फिर उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या है, ये सब बातें इस टॉपिक में आ जाएंगी और जो हमारी काफ़ी काम आएंगी और एग्ज़ाम में भी इससे सवाल निश्चित रूप से बढ़ता है। या यूँ कह दूँ मैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईआईटी हो चाहे फिर नीट हो, सभी में इससे सवाल आते हैं। क्लियर? तो आपको इसे ध्यान से समझना है और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो फिर आपको दिक्कत काफ़ी आएगी, इसलिए देखिएगा आप। देखिए, डायमेंशन फॉर्मूले के लिए मैं कुछ बातें यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, उनको उसको समझे पहले आप। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिएगा कि अगर आपको द्रव्यमान कहीं लिखा दिख जाए इसमें, देखो द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से लिखते आए हैं या MASS मास से लिखते आए हैं, और चूँकि मास का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल एम है, इसलिए इसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं। क्लियर? इसके अलावा लंबाई जो है इसको हम लेंथ से लिखते आते हैं। लेंथ का पहला अक्षर क्या है? L, इसलिए जहाँ भी कहीं हमें लंबाई लिखी दिख जाएगी उसकी जगह हम L लिखेंगे। पर लंबाई के स्थान पर हो सकता है कि किसी जगह आपको चौड़ाई लिखी आ जाए, तो अगर चौड़ाई लिखी आएगी तो भी आपको L का L ही लिखना है। ऊंचाई लिखी भी आ जाए तो भी आपको L ही लिखना है। दूरी लिखी आ जाए तो भी आपको L ही लिखना है। विस्थापन लिखा आ जाए तो भी आपको L ही लिखना है। त्रिज्या आ जाए तो भी आपको L ही लिखना है। चाप आ जाए तो भी आपको L ही लिखना है। घूर्णन त्रिज्या आ जाए तो भी आपको L ही लिखना है। इसके अलावा जो बाकी अन्य शब्द हैं, ऐसे शब्द, ऐसी भौतिक राशि जिसे हम स्केल या फीते की सहायता से माप सकते हो, जिसकी लंबाई को माप सकते हैं, वो सब के लिए हम L ही लिखेंगे, कोई और शब्द काम नहीं आएगा। तीसरी बात है समय। समय को हम टाइम कहते हैं। टाइम का पहला अक्षर T है, इसलिए समय को T से लिखते हैं। क्लियर? अब विमीय सूत्र में सबसे पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं और फिर T लिखते हैं, और इसे एक बड़े कोष्टक में बंद रखते हैं। कोष्टक बड़ा ही होना चाहिए, क्रम भी नहीं टूटना चाहिए। सबसे पहले M आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा। क्लियर? अगर एक क्रम आपका उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई हमें कहे कि बताओ द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, तो आप कहोगे द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि ये m एक बार ही आया तो m की पावर क्या बन जाएगा? 1। इस पर कहीं पर भी लंबाई का जिक्र नहीं आया है, l की पावर 0, और समय का जिक्र नहीं आया तो समय की पावर 0। तो हमसे कोई द्रव्यमान का विमीय सूत्र पूछे तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा m1, L0 और T0। इसी प्रकार हमसे कोई लंबाई का विमीय सूत्र पूछे तो लंबाई में समझो आप, सबसे पहले m लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे। m की पावर तो 0 आएगी, लंबाई की पावर 1 आएगी और समय की पावर 0 आएगी। इसी प्रकार हमसे कोई समय का विमीय सूत्र पूछे तो हम लिखेंगे m, L और T। m की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 1 आएगी। या शॉर्ट में हम इसको m1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? उलझे नहीं जाता हम।
इसको शॉर्ट में L1 से लिख सकते हैं और इसको शॉर्ट में हम T1 से लिख सकते हैं। क्लियर? ये इसकी बात है। अब हम बात करें कि हमें कोई कहे कि बताओ क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो देखो ध्यान से, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया। एरिया एरिया के आधार पर क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का वो ये है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी मैं मात्रा की बात भी साथ साथ यहीं कर लूँ। देखो, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किस में मापते हैं? मीटर में। और मीटर गुणा मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? और मीटर स्क्वायर को हम एम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई मीटर को छोटे एम से लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर तो एम स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। किसको? एरिया के क्षेत्रफल को हम एम स्क्वायर से एरिया के मात्रक को हम एम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की, लंबाई को हम L1 से लिखते हैं गुणा चौड़ाई को हम L1 से लिखते हैं। अब जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं और एक क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो अब सबसे पहले चूंकि m लिखना था, फिर हमें L लिखना था, फिर हमें T लिखना था, तो ये इसका विमीय सूत्र तैयार हो गया m0 L2 T0। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार नंबर 2, आयतन। आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का पहला अक्षर है V। इस आधार पर इसका मात्रक बनता है, पर यहाँ लिख दो, वो आयतन का होता है सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सब बातें आपने छोटी क्लासेज में पढ़ ली होंगी। इसके आधार पर इसका मात्रक हो गया मीटर। मीटर गुणा मीटर तो हो गया मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को एम क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लंबाई के लिए हम L1 लिखेंगे, चौड़ाई के लिए हम L1 लिखेंगे और ऊंचाई के लिए हम L1 लिखेंगे। एक साथ लिखें तो L की पावर 3 और ये हो जाएगा m0 L3 और T0। क्लियर? ये इसका क्या आ गया? आपका विमीय सूत्र आ गया है। ठीक है, आगे देखो। नंबर 3 देखिए अब आप, घनत्व। घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का पहला अक्षर क्या है? D है, और इसका मात्रक देखो, डेंसिटी घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटेवा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटेवा आयतन। द्रव्यमान को m1 से लिखते हैं, आयतन को L3 से लिखते हैं। ये समझो, देखो आयतन को अपने L3 से लिखा था ना, आयतन को L3 से लिखते हैं। जब m1 ऐसे की ऐसे है, L3 ऊपर गया तो क्या बन गया? L-3 बन गया। और हम चूंकि m के बाद L और L के बाद T लिखते आए हैं, m की पावर तो 1 है, L की पावर -3 है, T की पावर क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर? T की पावर रहेगा 0। और इसके मात्रक की जो बात रहेगी, वो मात्रक की बात भी आप देख लें। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा। और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब या kg/मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg m की पावर -3। इसके बाद जो नंबर 4 है वो है चाल। चाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड, पर स्पीड के आधार पर इसको S से न लिखकर V से ही लिखते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटेवा समय। दूरी बटेवा समय। दूरी को देखो, दूरी को L1 से लिखते हैं, समय को T1 से लिखते हैं। तो L1 तो L1 आ गया, T1 को लिखा T-1 ऊपर गया तो ये बन जाएगा m0 L1 और T-1। क्लियर? और यहाँ इसकी मैं मात्रक की बात कर लूँ तो मात्रक इसका रहेगा, दूरी का तो रहता है मीटर, समय का रहता है सेकंड।
तो मीटर बटा सेकंड या m अपॉन s, इसको शॉर्ट में लिखे तो ms-1। ये चाल का हो गया विमीय सूत्र। क्लियर। तो इसी प्रकार से हम अन्य भौतिक राशियों का भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो हम कहाँ तक ज्ञात कर चुके हैं, हम ज्ञात कर चुके हैं क्षेत्रफल का, उसके बाद आयतन का, आयतन के बाद हमने घनत्व का ज्ञात कर लिया, और घनत्व के बाद हम चाल का ज्ञात हमने कर लिया। ठीक है। अब चाल के बाद, चाल कह दो या वेग कह दो, एक ही बात है। चलो वेग को अलग नाम दे दूं मैं, तो वेग के लिए विस्थापन बटा समय हो जाता है, चाल के लिए दूरी बटा समय हो जाता है। ये बात यहाँ और रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर ये वेग होता तो वेग बराबर होता है वेलोसिटी, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को वापस हम वही L1/T1 से लिखेंगे, या L1T-1 से लिखेंगे, या फिर m0 L1T-1। रही बात इसके मात्रक की, तो मात्रक इसका वो ही रहेगा, विस्थापन का तो मीटर और समय का सेकंड, या फिर मीटर बटा सेकंड, या ms-1। तो चाल कहो या वेग कहो, इसको वेग को भी स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, चाल कहो या वेग कहो, इन दोनों का विमीय सूत्र सेम ही प्राप्त होता है। अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।